ओपनिंग 4 है और क्लोजिंग 3 होगा ना? क्यों पार्थ? भाई इधर क्लियरली बोला पार्थ, देख ना, 2016 और मेरा सम का ईयर एंडिंग है 2017। तो अभी तू डिसाइड कर ले, 16 ओपनिंग है या 17 ओपनिंग है। पार्थ, देवाशीष मैं वापस एक बार बताऊंगा जरूर, पहले पार्थ भाई को क्लियर करने दे मेरे को। पार्थ तेरा जब 11 लाख आया था ना, तभी मेरे को डाउट आया कि 11 लाख कैसे आया करके। अब तू डिसाइड कर, 16 ओपनिंग है कि 17 ओपनिंग है। मैं तो डेट देख के सॉल्व किया है भाई। ओके। हाँ देवाशीष, बेटा ध्यान दो। ओपनिंग दिया है 3 लाख का। ट्रायल बैलेंस में देखो तो जो क्रेडिटर दिया है 4 लाख का, ट्रायल बैलेंस है, क्लोजिंग है। तो ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 4 लाख। परचेज किया है 10 लाख का। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, मतलब ये जो परचेस है ये सॉरी, ये जो 10 लाख का परचेस है, ये नेट परचेस है। जब हम लोग क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग को एक्चुअल परचेस रिकॉर्ड करने का रहता है। तो एक्चुअल परचेस कितने का है? 10 लाख एंड 3 लाख, टोटल 13 लाख का परचेस है। तो मैं अपना संडे क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएगा। ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 4 लाख, परचेस 10 + 3, 13 लाख, एंड कैश बैंक पेड 12 लाख, बैलेंसिंग फिगर। देवशिष क्लियर बेटा? अच्छा ये जरा देख लो, क्लोजिंग एंट्रीज इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर क्वेश्चन बोला ट्रेडिंग अकाउंट का जर्नल एंट्री करके दो, तो देखो एंट्रीज पढ़ लो। मतलब जो हम लोग ट्रेडिंग में डेबिट करते तो एंट्री क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। फिर डेबिट में और क्या क्या आता है? परचेस आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, वेजेस आता है। क्रेडिट साइड पे क्या आता है? सेल्स। तो सेल्स के लिए एंट्री क्या आएगा? सेल्स क्रेडिट में आता है तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेम गोज विद क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में होता है वही सब उन लोगों ने इधर दिया है। अच्छा ये लास्ट वाला एंट्री इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है ना, तो उसका एंट्री देखो क्या रहता है। अपन नॉर्मली क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट टू ग्रॉस प्रॉफिट, गलत। एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज दैट ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। और वहीं पे अगर लॉस होता है तो लॉस का एंट्री क्या होगा? उसको रिवर्स कर देने का। चल देखते हैं इलस्ट्रेशन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, परचेज दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है, वेजेस दिया है, सेल्स दिया है, रिटर्न इनवर्ड दिया है, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सिंपल है यार। अच्छा एक काम करो, मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दो। कम ऑन, कैलसीपी क्या तो भी चलेगा। हमको तो ऑफिशियल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला है, बट इधर कैसे तुम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट आता है? डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस, पर्टिकुलर, रुपीस, रुपीस। क्वेश्चन तुम्हारे पास भी है, पेज नंबर 712। मैं भी बनाऊंगा।
इतन बोलता 4,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, ओपनिंग 1 लाख। कैरेज इनवर्ड 30, wages 50। देखो मुझे पता है बाकी सब लोग ने आंसर दे दिया, बट जिनको आंसर नहीं आया उन लोग के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। रिटर्न, अच्छा सेल से 11 लाख का, और रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? दूसरा नाम क्या है रिटर्न इनवर्ड का? सेल्स रिटर्न, परफेक्ट। ठीक है, उन लोग ने अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला, हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, पर अभी उन लोग ने एक और चीज मांगा, जर्नल एंट्रीज। हम लोग एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है चलो देखो यहाँ पे है, एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहला बोला एंट्री, मैं बोलता ध्यान से सुनो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू कैरेज इनवर्ड टू वेजेस, सब एक साथ कर दिया मैंने। मैंने परचेस लिखा, मतलब 6,72,000 का परचेस लिखूंगा मैं। अब उसमें जो रिटर्न आउटवर्ड है उसके लिए मेरे को एंट्री क्या करना पड़ेगा? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, तो ऑटोमेटिकली परचेस नलिफाई हो जाएगा, मतलब वो 72,000 माइनस हो जाएगा। फिर सेल्स का एंट्री आएगा, सेल्स का एंट्री क्या आएगा तुम्हारा? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट 11 लाख, और रिटर्न इनवर्ड के लिए एंट्री रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेम गोज विथ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। सर हमको ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है तो यस तुम लोग लिख सकते हो, तो एंट्री 2 हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री विल बी ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ समझा क्या किया? पहले ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट क्रिएट हुआ, और वही ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ पीएनएल में। दो एंट्री करो, या फिर दोनों का कंबाइन, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो नीचे एंट्रीज है, जर्नल प्रॉपर,
कुछ डाउट है पूछ लेना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुमको पता है, देखो अच्छा खासा इन लोगों ने फॉर्मेट दिया है। ये हेड देखो, ये हेड अगर तुम्हारे दिमाग में बैठता रहेगा तो बेस्ट है। ये हेडिंग के अंदर जो जो आइटम है, तुमको डाउट है तो पूछो प्लीज फटाफट। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन ऊपर करते भी जाऊंगा। हाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्रेडिट साइड देख लो। कोई भी हेड नहीं समझता, हेड के अंदर का आइटम नहीं समझता तो बोलो। अगर ये बाइफिकेशन करने, वैसा करने का जरूरत नहीं है, बट अगर करोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। बट अगर वो करने के चक्कर में अगर तुमको लगता है कि तुमसे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो भाई मत करो। अदर इनकम का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड इनकम। डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, अपने बिजनेस से रिलेटेड रहेगा। नॉन ट्रेडिंग इनकम मतलब विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस बट इनकम है। बैंक से इंटरेस्ट मिला। बिजनेस बिजनेस का ही पैसा बैंक में रहता है बट इंटरेस्ट बैंक दे रही है ना, इसलिए नॉन बिजनेस बोलते हैं उसको। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, भाड़ा मिला, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एबनॉर्मल गेन्स मतलब क्या, जब कोई चीज तुम बेचते हो और उस पर कोई प्रॉफिट होता है। लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे उसको। डेबिट साइड पे देखो, पहला मैनेजमेंट एक्सपेंसेस मतलब रिलेटेड टू मैनेजमेंट्स। स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो आहिस्ता आहिस्ता, कुछ भी चाहिए रहेगा तो पूछो मेरे को। मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन उसमें आता है। सेलिंग में all expenses related to sales। फाइनेंशियल चार्जेस मतलब रिलेटेड टू बैंक्स। एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। एक चीज बता दो, ये सब हेड तुम लोग को याद रखना ना बहुत मुश्किल है। एक सिंपल सा हिंट देता हूँ, जो भी ऑफिस से रिलेटेड रहेगा वो अपना नॉर्मल एक्सपेंसेस में जाएगा। रिपेयर से रिलेटेड रहेगा, मेंटेनेंस में जाएगा। मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है। बैंक से रिलेटेड रहेगा, फाइनेंशियल में जाएगा। सेल से रिलेटेड खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ये सब हेड अगर तुम लोग थोड़ा भी याद रखते हो ना तो फ्यूचर में तुम लोग को काम में आएगा। जो लोग बीकॉम करने वाले, इनफैक्ट सब लोग बीकॉम ही करने वाले, उन लोग के लिए बहुत काम का चीज है ये बाइफिकेशन। सर हम लोग ने कभी ऐसा हेड बनाया नहीं, नहीं बनाया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ड्राइंग्स आर नॉट एक्सपेंस फॉर द फर्म, पता है तुम लोग को। वही सेम एंट्री जो ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा था, वैसी सेम एंट्री है। इलस्ट्रेशन 3। ग्रॉस प्रॉफिट दिया 4,20,000 का, सैलरी 1,10,000 का, डिस्काउंट 18,000 का। डिस्काउंट दिया है, बैड टिप्स दिया, डेप्रिसिएशन दिया, लीगल चार्जेस दिया, कंसल्टेंसी फीस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दो, मतलब कैलसी पे ही चलेगा तुम लोग के। तुमको पता है क्या इनकम है क्या एक्सपेंस है, पहले इनकम का टोटल करो फिर सब एक्सपेंस माइनस करो, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट। फिर क्लोजिंग एंट्रीज बाद में देखेंगे।
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ। बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 43,000 का नेट प्रॉफिट है, चल कंफर्म करते हैं। 43,000, यस 43,000 का नेट प्रॉफिट है। देखो उसकी क्लोजिंग एंट्रीज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे इनकम आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट का भी एंट्री आ गया, एंड जो नेट प्रॉफिट मिला उसका 2 एंट्री किया। अच्छा, जो नेट प्रॉफिट का जो 2 एंट्री किया, हम लोग एक एंट्री भी कर सकते हैं, क्या हो सकता है बोलो जरा। पीएनएल टू कैपिटल, यस परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है मैडम, पानी भरा क्या? आवाज आ रहा है, पानी भरा है। सर पीएनएल टू कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा? 43,000 दिशा। Yeah, the amount transferred to capital is that net profit. नहीं 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 नहीं, इंस्टीट्यूट ने नहीं किया तो हम लोग भी नहीं करेंगे। वैसे अगर तुम टोटल प्रोवाइड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये जर्नल एंट्री नहीं है, ये जर्नल प्रॉपर है। वर्ड पे फोकस करना। जर्नल एंट्री में टोटलिंग जरूरी है, जर्नल प्रॉपर में इट्स योर चॉइस। करोगे तो अच्छा है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग, बाय द वे आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड होता है, लेस होता है? ऐड होता है। मेरे को उसका जर्नल एंट्री चाहिए, इफेक्ट तुमको पता है, जर्नल एंट्रीज चाहिए। क्या एंट्री आएगा अगर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो? समझ, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो हम सैलरी में ऐड करेंगे, तो मुझे एंट्री बताओ क्या होगा। सैलरी बढ़ रहा है, उसका एक ही एंट्री आता है, दो नहीं आता, एक ही एंट्री आता है। एकदम परफेक्ट। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, तो प्रीपेड का एंट्री क्या आएगा?
प्रीपेड का इफेक्ट क्या आएगा पार्थ? गलत जा रहा तू। प्रीपेड का इफेक्ट, आई मीन टू से प्रीपेड का एंट्री एंट्री चाहिए मेरे को। पार्थ तेरा एंट्री गलत है। इट विल बी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का एंट्री है, प्रीपेड का एंट्री बोलो। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग बोथ आर अपोजिट। ऋषभ अगर कुछ नहीं बोला तो वी हैव टू ट्रीट एक्सपेंस। या एकदम परफेक्ट, प्रीपेड टू सैलरी, परफेक्ट। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 पे आता है। पार्थ बराबर है, आपने प्रीपेड का दिया था बट आपने उधर ओएस लिखा था। ओएस का मतलब क्या होता है? अब मुझे बताओ मैं क्या करूं फिर, मुझे क्या समझेगा? आप जाके चेक कर सकते हो, आपने ओएस टू सैलरी लिखा था पार्थ। अच्छा, इलस्ट्रेशन 4 पे आता है। वैसे मैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को बोलूंगा तो तुम लोग फटाफट मेरे को बता देंगे, वैसे तुम लोग भी स्मार्ट हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स existed at 40,000. ट्रेड रिसीवेबल मतलब सन्डे डेटर इज 15 lakh. Bad debts 1 lakh. It is required to write off the bad debts and create provision equal to 5% of trade receivable balances. Yes, मुझे बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट के हिसाब से अमाउंट बता, बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना आएगा? प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 40,000 फर्स्ट जैन का है। अच्छा इधर ध्यान दो। On 1st Jan 2017 provisions for doubtful debts 40,000 क्या है ये? What did ये perfect? 40,000 का अवार्ड एरिया, 15 लाख का डेटर्स था। 1 लाख का क्या था? 1 लाख का 1 लाख रुपीस का क्या था? इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स। 1 लाख रुपीस क्या है? ₹1 लाख इज नथिंग बट FBD। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। फिर 5% NRDD बोला है। ये 5% 14 लाख पे। किसी को डाउट है इसमें? देख लो एकदम सिंपल सा है। वैसे ये सब कराना नहीं चाहिए बट करवा रहा हूँ कि रीजन ऐसा कि बाकी बच्चों के हिसाब से मेरे को सोचना पड़ता है। अचानक में डायरेक्ट सब में गया, सब में आया तो उधर टाइम लेने से अच्छा मैं इधर टाइम ले लूं। और एक बार फुल फ्लेज सम स्टार्ट हो गया तो फटाफटा, तभी मैं इसमें नहीं कराऊंगा, मैं एकदम मस्त फॉर्मेट बना के एकदम टकाटक।
टेंशन मतलब मेरे फॉर्मेट का, मेरे पास फॉर्मेट रेडी है, फिर तो अपने को सिर्फ सॉल्व करने का। चल नेक्स्ट, डिस्काउंट डेप्रिसिएशन सब आता है तुम लोग को। अच्छा, गुड्स स्टोर्ड बाय फायर इफेक्ट क्या आएगा? गुड्स स्टोर्ड बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। पीएनएल में कब आता है? जब उसका इंश्योरेंस नहीं होता। अगर समझो इंश्योर्ड होगा तो कहाँ जाएगा? ठीक है, चलो मैं कुछ ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से मेरे को अमाउंट के साथ अमाउंट बताना, फिर ये कहाँ पे इफेक्ट जाएगा। 10,000 का गुड्स है, 7,000 का इंश्योर्ड है और 3,000 अनइंश्योर्ड है। इफेक्ट बोलो अमाउंट के साथ। 10,000 कहाँ जाएगा, 7,000 कहाँ जाएगा, 3,000 कहाँ जाएगा? और अगर किसी को समझा नहीं तो पूछो, हाँ? 10,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में, 3,000 पीएनएल के डेबिट में, 7,000 असेट में। क्या बात है, किसी को डाउट है बैच? ये एडजस्टमेंट के इफेक्ट पे कोई डाउट? शाबाश। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। ये वो सब एडजस्टमेंट जो हम लोग ने पहले स्टार्टिंग में रिवाइज नहीं किया या डिस्कस नहीं किया। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल का मतलब होता है कि मैंने बेचा, बट मैंने एक कंडीशन पे बेचा कि सामने वाले ने अप्रूव किया रहेगा तो। गुड्स ऑन अप्रूवल एक लौता ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके 4 इफेक्ट होते हैं। पहला, गुड्स अप्रूवल के बेचा बट वो रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एट सेलिंग प्राइस। गुड्स बेचा था बट सामने वाले को पसंद नहीं आया, ईयर एंडिंग तक कुछ आया नहीं, तो उसने रिटर्न कर दिया, तो इसका इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर एट सेलिंग प्राइस। और जो प्रोडक्ट रिटर्न आ गया वो मेरे गोडाउन में जाएगा, तो गोडाउन में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो उधर वो ऐड हो जाएगा। सर दो दो बार क्यों ऐड होगा? बिकॉज एक क्लोजिंग स्टॉक होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक होता है बैलेंस शीट के असेट साइड पे, एंड स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। Here it is specifically recorded at cost price. ऋषभ, 4 इफेक्ट। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, याद दिलाना मेरे को कमीशन के बारे में। ठीक है।
ट्रायल बैलेंस है। चलो देखते हैं कौन सा आइटम किधर जाएगा, तुम मेरे को बताओगे। कैपिटल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएनएल, असेट, लायबिलिटी। लायबिलिटी, परफेक्ट। इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज। सर हमको कैसे पता चले कौन सा इन्वेंटरी ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? तो क्या करना लेगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे देखने का। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो ट्रायल बैलेंस वाला इन्वेंटरी ओपनिंग स्टॉक होगा। अब बताओ यार ऋषभ, परफेक्ट, इट्स अ ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है। कैश इन हैंड, असेट। मशीनरी भी असेट है। परचेस, वेजेस, दोनों साथ में पूछा मैंने इसलिए। ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? या पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इफेक्ट बोलो। देखो उनको जर्नल एंट्री चाहिए था, तो एंट्रीज किस तरह से होना चाहिए तुम पहले मेरे को बताओ। ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट, अकाउंट बनाना बहुत इजी, अकाउंट हम लोग बना देंगे। एंट्री का सीक्वेंस क्या आना चाहिए वो बोलो। तो सीक्वेंस होगा ना एंट्री का। पहला कौन सा अकाउंट का एंट्री करना चाहिए? पहला ट्रेडिंग अकाउंट का करना चाहिए या ट्रांजेक्शन वाइज करना चाहिए या पहला पीएनएल का करना चाहिए? जैसे जर्नल एंट्री में हम लोग कैसे डेट वाइज करते हैं, यहाँ पे जर्नल प्रॉपर है। पहले ट्रेडिंग का, यस डेफिनेटली, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट से अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पीएनएल में। फिर पीएनएल अकाउंट का पोस्टिंग आएगा, मतलब पीएनएल अकाउंट का एंट्री आएगा। सीक्वेंस भी वैसे ही होना चाहिए। बैलेंस शीट है छोटा सा। अच्छा, अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरा फोकस करो। ये सिर्फ तुम्हारे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब ये जो 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट है ना उसी के लिए है। Assets may be grouped in one of the following two ways. First is liquidity. Under this approach, the assets which can be converted into cash is presented first. Those assets which are most difficult in respect are presented at the bottom. As per the liquidity, the balance sheet can be prepared as follows. Liquidity मतलब which are easily converted into cash. तो कैश में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? जो अपने पास है, जो बैंक में है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो स्टॉक है, जो करंट असेट्स है, एंड सबसे लास्ट में फिक्स असेट आता है। वहीं पे जब हम लोग कंपनी अकाउंट्स में जाते हैं ना, तो ये पूरा उल्टा हो जाता है। पहला फिक्स असेट आता है, फिर सब करंट असेट्स आता है।
देखो लाइबिलिटी भी वैसी ही है, पहले सब इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, ये लिक्विडिटी अप्रोच है। दूसरा है परमानेंस। परमानेंस मतलब जो हम नॉर्मली करते हैं, मतलब जो परमानेंट होते हैं वो पहले आएगा और जो टेम्पररी होते हैं वो लास्ट आएगा। जैसे कि जो हम नॉर्मली करते हैं, मतलब अगर समझो क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी अप्रोच, तो बॉस अपने को पहला शुरुआत कैश से करना है और लास्ट फिक्स असेट होगा। और अगर बोला है प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू परमानेंस अप्रोच, तो हम लोग को जो नॉर्मली हम करते हैं वही करना पड़ेगा। ये ध्यान देना, लिक्विडिटी अप्रोच एंड परमानेंस अप्रोच। ये और थोड़ा सा बाइफिकेशन, कौन से टेंजिबल है, कौन से इंटेंजिबल है, कौन से इन्वेस्टमेंट है, कौन से करंट असेट्स है। हाउ टू रिकॉग्नाइज, सिंपल है, जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो फिक्स्ड असेट होते हैं, जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो करंट असेट्स होते हैं। एकदम सिंपल सा पार्ट है। बाइफिकेट करने आ गया तो बॉस फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। सब प्रेजेंटेशन है, सब प्रेजेंटेशन। जरा एक ये लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है। मतलब देयर इज नो एज सच, बोलते ना, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। सामने वाले को जितना इजीली समझ में आएगा वैसे उस हिसाब से हमको प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे देखो, इन लोग ने परमानेंस का अप्रोच लिया है। बस एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, बैलेंस शीट में किधर क्या जाएगा वो अपने को देखना है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बात करेंगे, ओके। लाइबिलिटीज रहेगा तो, असेट रहेगा तो कौन से हेड में जाएगा। पहला कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी है, मुझे पता है। अच्छा, फर्स्ट आना चाहिए, लास्ट आना चाहिए या मिडल आना चाहिए। ठीक है, बस। लैंड एंड बिल्डिंग। आई गेस इसका आंसर तुम लोग परफेक्ट देना चाहिए था, फिक्स्ड असेट। 14% टर्म लोन, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। एल टी एस टी। ठीक है। लोन फ्रॉम डी एन कंपनी। लोन फ्रॉम डी एन कंपनी, इट इज लॉन्ग टर्म होम। कुछ नहीं बोला तो हम अज्यूम करेंगे लॉन्ग टर्म या ट्रेड रिसीवेबल। एफ ए या सी है। ठीक है, चलो अभी स्पीड बढ़ा था। कैश इन एंड इन्वेंट्रीज, ये भी उसी की कैटेगरीज में। फर्नीचर। ओके। ट्रेड पेएबल, ये करंट लायबिलिटी है। एडवांस टू सप्लायर, ये करंट असेट है।
नेट प्रॉफिट और ड्राइंग का इफेक्ट बताओ, क्या करोगे? नेट प्रॉफिट और ड्राइंग। प्रॉफिट ऐड होता है, यस परफेक्ट। और ड्राइंग लेस होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपना कमीशन मेरे को डिस्कस करना, मेरे को याद दिलाना, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, ओके।